नमस्कार मेरे छात्र छात्राओं, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आया हूं जो 10वीं का 1.4 है, उसमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बताया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने ये बता रहा हूं जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों किस प्रकार से हम पहचानेंगे, और आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। और जो मेरे छात्र छात्रा अभी तक इसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया गुरु दक्षिणा के रूप में ही, या आप जिससे कुछ अर्जित करते हैं उसे अपने एक सहूलियत के रूप में, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिले, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें और इसे अच्छे तरह से समझें। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो शांत दशमलव पहले मैं बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2, ये अच्छी तरह से समझें। जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या दोनों 2 और 5 इसी में हो, यानी इसी के रूप में अभाज्य गुणनखंड आए, तो इसे मैं एक शांत दशमलव के रूप में समझूंगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ शांत दशमलव का, और जिसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मुझे निकालना कैसे है और समझना कैसे है कि ये परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये यहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा। तो मैं शांत दशमलव का एग्जाम्पल एक लेता हूँ। जैसे 3/8। अब यहाँ पर हर में 8 है, यानी मैं इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 × 2, यानी मैं साइड में इसका अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3/2 × 2 × 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ केवल 2 का रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर पता चल रहा है जो डेफिनेशन के अनुसार, जो मैंने परिभाषा लिखा है उसके अनुसार, जो केवल 2, तो ये शांत दशमलव में चला आएगा। इसे मैं शांत दशमलव कहूँगा। फिर अगला मैं ले लेता हूँ 4/25। तो मैं इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, तो मुझे प्राप्त हो रहा है 5 × 5 × 5, यानी ये दूसरा, यानी केवल 5। तो इसे भी मैं कह सकता हूँ ये शांत दशमलव होगा, क्योंकि ये केवल 2 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, जिसमें मैं ले रहा हूँ 9/20। अब मैं इसका गुणनखंड कर रहा हूँ, तो 9/20 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 5। अब यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, दोनों है। तो यहाँ पर मुझे दोनों दिख रहा है, जो शांत दशमलव में दोनों 2 और 5 ये भी आ सकता है, तो मैं इसे शांत दशमलव ही कहूँगा। अब मैं थोड़ा इससे हट के आगे चल रहा हूँ, अशांत दशमलव को बता रहा हूँ। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि अशांत दशमलव कैसे होता है। जैसे जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5, दोनों 2 और 5 के अलावा भी हो, यानी इसके अलावा भी हो सकता है, यानी 2 के साथ कोई दूसरा डिजिट हो, 5 के साथ कोई दूसरा डिजिट हो, 2 और 5 वो भी हो, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा डिजिट भी हो, तो मैं इसे अशांत दशमलव कहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ अशांत दशमलव का। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो 4/15।
तो इसके हर का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मुझे आएगा 3 × 5। आप भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड अलग से, जैसे 15 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं 3 × 5 होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केवल 5 के अलावा भी यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये मुझे पता चलेगा कि यहाँ, फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 9/60, और अगर मैं इसका 7/60, तो इसमें मैं इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मुझे पता चलेगा और आएगा जो 2 × 2 × 3 × 5। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 और 5 तो आ ही रहा है, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी 3 आ रहा है, एक अंक डिजिट आ रहा है। तो ये यहाँ पर इसे परिभाषा से अच्छी तरह से पता चल रहा है कि 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई हो तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे 7/2 × 3² × 5 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिया गया है तो इसे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन एक अंक डिजिट जो है वो 3 जो है वो भी आ रहा है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से डेफिनेशन से परिभाषित हो जाएगा जो ये अशांत दशमलव होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 11/28। जैसे 11/28 ले लिया तो 2 × 2 × 7। यहाँ पर केवल 2 आ रहा है, लेकिन 2 के साथ में 7 भी आ रहा है। तो यहाँ पर परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर कोई भी दूसरा डिजिट आ जाए तो ये अशांत दशमलव कहलाएगा। तो दोस्तों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर इसमें अगर आप लोगों को थोड़ी सी अगर कोई भी दिक्कतें आ रही हो समझने में तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाने से पहले आप लोग इस चैनल को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, जिससे मैं आगे भी अच्छे तरह से वीडियो बना सकूं और आप लोगों के सामने रख सकूं, तो आप लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप जो ये 10th का जो भी प्रश्न सोल्व करेंगे और मैथ का क्वेश्चन है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाई देगा। और आप अगर इस पे सिर्फ अपना एक वीडियो अगर अच्छी तरह से आप देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आप इसे ज़रूर एक बार इस चैनल को मौका दें और देखें इसमें जो किस तरह के आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण ये साबित हो सकते हैं। तो कृपया इस चैनल को आप ज़रूर इस पर थोड़ा टाइम दें, अपना कीमती वक्त दें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।